क्या ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव है, ये विद्यार्थी परिषद का मानना है केवल एक चुनाव नहीं है। जो साल के 365 दिन एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में रहते हैं, छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उसको जो कॉलेज कैंपस में रहते हुए आम छात्र के साथ रहते हुए जो समस्याएं एक विश्वविद्यालय का छात्र फेस करता है, उसको लेके हम दूसरे चुनाव लड़ते हैं। दूसरे चुनाव में जो भी समस्या एक आम छात्र फेस कर रहा है, उनका समाधान कैसे होगा, सिर्फ समस्या नहीं, समस्या का समाधान कैसे होगा, उसको लेकर हम काम करते हैं। डूसू चुनाव को लेकर सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ये है कि जो डूसू में और एक आम छात्र में जो डिफरेंस है उसे ख़त्म करना, कि एक आम छात्र जाके और डूसू में बता सके, अपनी अपनी परेशानी बता सके, अपने हक की बात बता सके, और डूसू फिर उसे उस परेशानी का समाधान दे सके। एक आम छात्र भी खुल के जाके डूसू में अपनी बात कह सके। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल है, दोनों से ही बारी बारी देना। वर्षों पहले यू स्पेशल बसें चलती थी, अब बंद है, और हर चुनाव में छात्र संगठन जो है कैंडिडेट हैं वो वायदा करते हैं कि हम यू स्पेशल चलाएंगे, लेकिन चल नहीं रही। देखिए, जो विद्यार्थी परिषद की जो करनी और कथनी है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। पिछले वर्ष हमारे मैनिफेस्टो में ही यू बसेस की हमने मांग करी थी, और ये बताते बहुत हर्ष होता है कि अभी साउथ कैंपस में और नॉर्थ कैंपस में स्पेशल यूनिवर्सिटी बसेस चालू हो गई हैं, जो नॉर्थ कैंपस में भी चल रही हैं और साउथ कैंपस में भी चल रही हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी लेड डूसू के माध्यम से पिछले साल जो डूसू ने संघर्ष करा वो पूरा हो गया। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 3 वर्ष चुनाव नहीं हुए, उसका जो स्टूडेंट्स फंड था वो डूसू ने वापस यूनिवर्सिटी को दिया, और यही मांग करा कि इस फंड से आप छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बस चलाएं। ये जो यू स्पेशल बसेस का मुद्दा है, अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको महसूस होगा, पता लगेगा। जो एनएचयूआई के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है रौनक खत्री, उन्होंने इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर मैं किसी पार्टी को या किसी के संगठन को कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर और थोड़ा डीप जाएंगे तो पता लगेगा कि लड़ाई कितनी लड़ी है और कहाँ से शुरू हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं कैंपस में तो चली है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में, लेकिन पहले जो है दिल्ली देहात से बहुत स्टूडेंट आते हैं जी, उन सभी इलाकों से यू स्पेशल बसें आती थी, अब वो बसें तो नहीं चली है। क्या कि इसमें जो दिल्ली सरकार की जो बड़ी कमी है, नहीं चली है, और उससे स्टूडेंट पे जो है ना, जैसे मेट्रो यूज़ करते हैं या डीटीसी बस यूज़ करते हैं, उसमें भी हाँ टाइम भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो असली प्रॉब्लम तो ये है, कैंपस में चलने न चलने से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो 2-3 किलोमीटर का दायरा, बच्चे वैसे भी घूम सकते हैं। जैसे सीपी में यहाँ स्टूडेंट भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, घूमते रहते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है इस बारे में। देखिए, क्या है कि कोई भी लड़ाई एक दिन की नहीं होती, सिर्फ एक मेमोरेंडम देने से तो संघर्ष पूरा नहीं हो जाता है। उसके लिए काम करना होता है, धरातल पर उतरना पड़ता है, प्रशासन से बात करनी पड़ती है, संघर्ष करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं। सिर्फ एक मेमोरेंडम देने से कुछ नहीं होता है। पिछले वर्ष हमारे मेमोरेंडम में ही था और वो पूरा हुआ है। और जो आने वाला डूसू है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को आश्वासन दिलाता हूँ कि जो यू बस की हमारी मांग है, जो छात्रों की मांग है, ये जरूर पूरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एबीवीपी को और कितने डूसू लगेंगे अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने में, क्योंकि पिछले कई साल से तो एबीवीपी ही डूसू में आ रही है लगातार। पिछली बार भी अगर आप देखोगे, उपाध्यक्ष के पद पे एनएचयूआई था, बाकी 3 पद पे तो डूसू में एबीवीपी थी, उससे पहले डूसू में एबीवीपी थी, उससे पहले एबीवीपी डूसू थी। तो ये चीज़ें तो एबीवीपी को बतानी चाहिए कि आपके कार्यकाल में क्यों बंद हुई है। हमारी तो ये लड़ाई है, हमारी इस बार एनएचयूआई की जो प्राथमिकता है, जो असली लड़ाई है वो यही है, एक आम छात्र की लड़ाई लड़नी है। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, रूम रेंट जो एक्ट का मामला बहुत गंभीर है, यहाँ हर साल वायदा किया जाता है, लेकिन आज तक ये एक्ट नहीं बना, और बच्चों को जो है 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में या जो हॉस्टल है उनमें तो इतनी जगह है नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ने आते हैं। अब तो इस बारे में क्या? देखिए, इसको लेके क्या है कि सिर्फ एक होता समस्या का हल्ला करना, एक होता समस्या का समाधान कैसे होगा। इसको लेके पिछले वर्ष विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री घेराव भी करा, और ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ऐड करा है कि जो प्रवासी छात्र भारत के प्रत्येक कोने से आगे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिए रूम रेंट एक्ट लागू होना चाहिए। ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है और उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। और जो मुद्दा रहा हॉस्टल वाला, अभी हिंदू हॉस्टल्स में 1000 कैपेसिटी बढ़ गई है, और अलग अलग ऐसे हॉस्टल अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया है। किसी को नॉलेज नहीं हो तो यूनिवर्सिटी में जाके जब बात करेगा, पता लगेगा, तो समझ में आएगा।
समस्या से ज़्यादा समाधान पर फोकस करना ज़रूरी है। हाँ, ये मुद्दा चल रहा है और मेरे से बेहतर कौन बता सकता है जो 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पढ़ने का आम छात्र आ रखा है, किसान परिवार से छात्र आ रखा है। बड़ी परेशानियाँ होती है इतना रेंट देने में इतना, लेकिन इसका समाधान बड़ा ज़रूरी है। आप रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करते हो तो उसमें 2-3 चीज़ों में इंसान को मतलब एक आम छात्र को फंसा दिया जाता है कि ये दिल्ली सरकार में है, ये केंद्र सरकार में है और हम किसके पास जाएं और हम कर रहे हैं वो। लेकिन उसका समाधान ये भी आप हॉस्टल बढ़ा सकते हैं। हॉस्टल का हर साल का मुद्दा है कि हॉस्टल बढ़ेंगे, हॉस्टल में इतनी हर कॉलेज में हॉस्टल होगा। तो आप जाइए चेक करें कि कितने कॉलेजों में पिछले 6 साल में कितने हॉस्टल बढ़ गए। नेक्स्ट सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए? देखिए, महिला सुरक्षा को लेके जो हमारे मैनिफेस्टो में बिल्कुल है, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमने जो मैनिफेस्टो में ऐड करा है कि हर कॉलेज के अंदर गर्ल्स के लिए अलग से एनसीसी होनी चाहिए, हर वुमेन कॉलेज के बाहर, क्वेड कॉलेज के बाहर एक वुमेन सेफ्टी पीसर होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थी परिषद के संघर्ष के नाते कैंपस के अंदर वामिका नाम से एक पीसीआर घूम रही है, छात्रों की सुरक्षा के लिए ही। महिला सुरक्षा तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस तरह से शाम को देखते हैं आप, दिन बर दिन वहाँ आप तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कैंपस भी घूमते हैं, दिन बर दिन सबसे ज़्यादा जो केस हो रहे हैं वो महिला सुरक्षा को लेके और स्नैचिंग को लेके हो रहे हैं। तो इस चीज़ पर तो सिर्फ किसी एक ये संगठन की लड़ाई ना हो कि एक आम छात्र की लड़ाई बनानी चाहिए, और इस पर तो खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है, ये हर एक आम छात्र की लड़ाई है, हर एक आम मेरी बहन मेरी दोस्त की लड़ाई है। सर, मेरा अगला सवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एक अंतर्ध्वनि कार्यक्रम होता था, वो कई सालों से बंद है और इसी बच्चे इसकी डिमांड भी करते हैं कि शुरू होना चाहिए, और छात्र संगठन जो चुनाव में वायदा भी करते हैं, लेकिन ये शुरू नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या? इसको लेके क्या है, कोई भी चीज़ एकदम से बंद हुई है एकदम से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमारी बैठकें हो रही है, ये दोबारा से छात्रों के साथ बैठकर फिर से शुरू करने के लिए पूरा हमारा प्रयास रहेगा। उसमें बड़ा सिंपल समाधान है, बहुत सालों से बातें हो रही हैं। 28 तारीख को एनएसयूआई चुनाव जीते और 28 तारीख के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 तारीख से जो वादे एनएसयूआई ने मैनिफेस्टो बनाए हैं, मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई, 1 तारीख से उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मेरा अगला सवाल है, आजकल खेलों की बाहर आई हुई है देश में, कोई भी हमारे देश का खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीता तो सीधा प्रधानमंत्री बात करते हैं, और हर जगह जो खेलों की बात हो रही है जमीनी स्तर से लेकर ऊपर लेवल तक, तो आप खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या कि जो खेल है आज भारत का जहाँ भी नेतृत्व हो रहा है वो स्पोर्ट्स में हो रहा है, और ये बड़ा हर्ष का विषय है। हम दोनों ही हरियाणा की भूमि से आते हैं और हरियाणा में अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं। विद्यार्थी परिषद ने खेलो भारत के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम शुरू कराए हैं, जिसमें हर कॉलेज में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहुँचे। मैं खुद अरबिंदो कॉलेज में ग्रेजुएशन हुई है, वहाँ खुद स्पोर्ट्स के तरह इक्विपमेंट्स हैं। विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष करा, वहाँ के प्रिंसिपल सर ने मदद करी है। खेलो भारत के माध्यम से पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद खेल को प्रोत्साहित कर रही है। अभी एक बड़ा मुद्दा किसी के ध्यान में ही नहीं है कि फेंसिंग नाम का एक स्पोर्ट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले हुआ करता था, उसकी यूनिवर्सिटी ट्रायल्स बंद कर दिए गए। एनएसयूआई और तमाम छात्र संगठन उस पर कुछ गौर ही नहीं करा, किसी को मुद्दा पता ही नहीं। और वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाकर संघर्ष करा, अनिल कलकल सर को उनके खिलाफ आंदोलन करा, और ये बड़ा हर्ष का विषय कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र के लिए वो फेंसिंग का स्पोर्ट्स फिर से यूनिवर्सिटी ट्रायल्स में ऐड हो गया। अब एक खिलाड़ी की समस्या मेरे से ज़्यादा शायद कोई भी कैंडिडेट ना बता पाए, क्योंकि मेरा जो एडमिशन था पीजीडीएवी कॉलेज में वो स्पोर्ट्स कोटे से ही हुआ था। मैं क्रिकेट का स्टेट प्लेयर रहा हूँ। तो जो मेरी पहली लड़ाई थी वो पहली लड़ाई ही खेल के लिए शुरू हुई थी। जब मैं पीजीडीएवी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने देखा बड़ा अच्छा ग्राउंड है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन जब एडमिशन ले लिया उसके बाद अब हम एक खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। आम छात्र 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, उसके बाद आता है। लेकिन एक खिलाड़ी वो सुबह 5 बजे उठता है, उसके बाद तैयारी करता है, पहले ग्राउंड जाता है, ग्राउंड का काम करता है। उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पीजीडीएवी कॉलेज में, कभी ग्राउंड साफ़ नहीं था। आज ग्राउंड साफ़ हो गया तो फिर कोच नहीं आया, और कोच आ गया तो फिर वो सामान टूटा हुआ मिल गया। जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी वो पीजीडीएवी कॉलेज में इसी से शुरू हुई थी कि खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाए,
खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जितनी वो मेहनत करता है उतना उसे श्रेय भी मिले। और इस बार भी डूसू में जैसे ही डूसू खत्म होगा, खिलाड़ियों को लेके मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई रहेगी। अच्छा, आप जो छात्र संगठन है उनके ऊपर राजनीतिक दल भी हैं, किसी न किसी का हिस्सा है, जैसे विद्यार्थी परिषद वाले भाजपा में जाते हैं, एनएसयूआई वाले कांग्रेस में जाते हैं, बाद में बड़े नेता भी बने हैं। और तो आप दोनों से सवाल ये अलग अलग बताएंगे, आपकी जो पार्टी है मतलब विद्यार्थी परिषद में जो है भाजपा है, तो आपके साथ कांग्रेस है, और तो आपके जो पार्टियां हैं उनसे कितनी मदद मिल रही है इस चुनाव में? देखिए, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक पार्टी की इकाई नहीं है। एबीवीपी बीजेपी से पहले बनी है, बीजेपी से पहले कार्य कर रही है और समय आने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है कि विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक पार्टी का अंग है। हमें किसी पार्टी से कोई मदद नहीं चाहिए और ना हमें मिलती है। एक विचार है, विचार परिवार है। एबीवीपी बीजेपी का पार्ट नहीं है। नहीं, ठीक है, पार्ट नहीं है, लेकिन जो है ना बीजेपी अंदर खाने तो मदद करी, उसने अपनी टीम भी बनाई है चुनाव के लिए। देखिए, वो सबका विचार है अपना। भाजपा को लगता है कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए संघर्ष कर रही है, मदद करे, तो भाजपा हमारी मदद कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि एबीवीपी किसी बीजेपी का पार्ट है। ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की है ही नहीं, ये लड़ाई एक आम छात्र की लड़ाई है और ये छात्रों की लड़ाई है। इसमें बड़ी पार्टी का और जितना सहयोग बताया जा रहा है उतना होता नहीं है, उतना होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक दल नहीं है। ये छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन है और एनएचयूआई जो वो काम बरकरार करते हुए छात्रों की आवाज़ हमेशा बनती रहती है। आपको कांग्रेस से मदद नहीं मिल रही क्या, या मांगी नहीं है क्या? कांग्रेस से मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, टिकट बंटवारे के दौरान काफ़ी जो है खींचतान रहती है, फिर टिकट तो एक को ही मिलता है, एक पोस्ट के लिए टिकट तो 10 मांगते हैं। हाँ। तो उस स्थिति में वर्तमान जो कैंडिडेट है दोनों पैनलों, तो आपको कितना गुटबाजी का सामना करना, भीतरघात गुटबाजी का सामना करना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसे 6 लोगों के नामांकन भरे। हम 6 के 6 संभावित प्रत्याशी अंदर गए और 2 प्रत्याशियों से विड्रॉल फॉर्म भरा। तो इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा विद्यार्थी परिषद के आम कार्यकर्ता है, कोई ग्रुप नहीं है। जो कार्यकर्ताओं ने तय करा है, इकाई स्तर के कार्यकर्ताओं से लेके प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं ने तय करा, वो विद्यार्थी परिषद में होता है। इसमें कोई गुटबाजी का वो नहीं है। जिसके जितनी मेहनत की है, जितनी छात्रों की लड़ाई लड़ी है, उसके हिसाब से उसको टिकट दी गई। अच्छा, एक और पूछता हूँ मैं, लास्ट सवाल। आमतौर पर विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच में टक्कर मानी जाती है। आप दोनों को अन्य संगठन में जो मैदान में उनसे कितनी टक्कर मिल रही है, कितना आप उनको गंभीरता से ले रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद जो गंभीरता से लेती है छात्रों को लेती है। छात्र संगठन अच्छे हैं। अगर छात्र की बात कोई संगठन कर रहा है तो विद्यार्थी परिषद उसके साथ है, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे कोई भी छात्र संगठन हो। अगर छात्र हितों की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो साथ हैं। तो बाकी चुनाव करा तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एबीवीपी पर भरोसा है। तो साल के 365 दिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र साथ रहते हैं। तो ये चुनाव 4-0 से जीत रहे हैं। किसी संगठन से लड़ाई लड़ने की जरूरत है ही नहीं। आप छात्रों की आवाज़ बनिए, छात्रों के साथ खड़े रहिए, छात्रों के हित की लड़ाई लड़िए, छात्र आपका साथ देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।